हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और फ्यूचर स्पाउस के हवाले से एक दफ़ा फिर जो है वो मैं रीडिंग करूँगी। पहले की तरह मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। ये दोनों वाइट कलर की प्लास्टिक की डिब्बियाँ हैं। एक थोड़ी दायरे की शक्ल में है यानी सर्कुलर शेप में है, और दूसरा जो है वो चौकोर है यानी कि स्क्वायर शेप में है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि मुझे कौन सी डिबिया के ऊपर जो है वो रीडिंग करनी है। आप यहाँ पे ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी डिबिया जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैंने भी वही सोची होगी या मैंने भी उसी डिबिया पे रीडिंग की होगी तो डेफ़िनेटली इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस मौजूद हैं या ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं तो फिर आप नेक्स्ट किसी रीडिंग में देखिएगा कि आपके लिए कहाँ मैसेजेस हैं। सो यहाँ चाहें तो आप रीडिंग को रोक सकते हैं और इन दोनों के ऊपर फोकस करें और अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करें कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन ये होगा, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि कौन सी ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करनी चाहिए, ये सर्कल वाली या ये स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे आप रीडिंग को रोक लें और डिसाइड कर लें। मैं यहाँ पे रीडिंग जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ और मैंने चूज़ किया है सर्कल को। तो देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने ये सर्कल शेप में वाइट कलर की डिबिया को चूज़ किया है, ये रीडिंग जो है उनके लिए मैं कंडक्ट कर रही हूँ। वो तमाम लोग जिनके दिल में ये ख़्याल आया कि उन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ करना है, तो उनके लिए उनके फ्यूचर स्पाउस के हवाले से क्या मैसेजेस जो हैं वो हैं। सिचुएशन, साइन, टाइम, क्या बात हो सकती है कुछ पता नहीं है। बस मैं एक स्प्रेड बनाऊंगी और उसमें हम देखते चले जाएंगे कि क्या मामलात हैं और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो हो सकता है कि मैं क्लैरिफाइंग के लिए भी कुछ ना कुछ कार्ड्स जो है वो ड्रॉ करूँ। बाज़ दफ़ा आपको ख़ुद रीडर को ही फ़ील हो रहा होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ अभी मज़ीद आना बाकी है। सो लेट्स सी। ओके जी, सो मेरे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि समवन हु इज़ वेरी पॉलिश्ड, वेरी डायनेमिक, कोई ऐसा पर्सन जो अपना काम करने वाला होता है, या इनके पास इस तरह के आइडियाज़ होते हैं कि जिनके ऊपर ये अकेले काम कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी इनकी होती है। ये लोगों की तरफ बड़े ओपन होते हैं, लोगों से बात करने में, इंफॉर्मेशन रिसीव करने में, इंफॉर्मेशन देने में, लेने में, लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने में। एक जैसे होता है ना, कुछ लोग बड़े ढके छुपे से खुफिया काम करने वाले होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुली किताब की तरह होते हैं, और वही होता है जो उनके दिल में होता है वही उनके फेस के ऊपर होता है। तो ये इस किस्म का पर्सन है। अब चूँकि अभी रीडिंग स्टार्ट हुई है सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू से, लेकिन ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है वो रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन को चाह रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर ये वो पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपका फ्यूचर में डीलिंग होने वाली है, यानी कि आपका फ्यूचर स्पाउस। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, इसमें साइन जो है ना एरीज़ यहाँ पे आ जाता है, या फिर कोई और फायर साइन होगा, लेकिन बहरहाल ये पर्सनैलिटी ज़रूरी नहीं है कि फायर साइन के अंडर ही हो। ये पर्सनैलिटी मैंने दूसरे साइंस में भी देखी है जहाँ पे इंसान में एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो मादा होता है ना, कि वो मौजूद होता है। वो अपना काम, अपनी चीज़ें, एक इंडिपेंडेंस, ख़ुद से सब कुछ करना, इस किस्म की पर्सनैलिटी जो है वो नज़र आ रही है। मोस्ट प्रॉबली ये हम कह सकते हैं कि आपका जो स्पाउस पर्सन है ना वही हो मोस्ट प्रॉबली, बट लेट्स सी। अच्छा, अभी इस मोमेंट के ऊपर जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं या ये सब बातचीत हो रही है, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये किसी रिलेशनशिप ब्रेकअप से गुज़रा है और दे आर लुकिंग वेरी सैड,
और इनको अभी फॉर द टाइम बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल भी हो सकते हैं ये, और अभी तक ये पिछले रिलेशनशिप से या पिछले हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं आए हैं। स्टिल दे आर मॉर्निंग दैट रिलेशनशिप, और एक सैडनेस है, एक अफसोस, एक दुख। आपने टाइम लगाया, आपने किसी के साथ अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व किया, लेकिन नतीजा जो है ना वो कुछ नहीं निकला। फ़िलहाल ये इस स्टेज के अंदर है कि नतीजा कुछ नहीं निकला। हालांकि विद द टाइम ये इस सैडनेस में से जब बाहर आएंगे तो इनको पता चलेगा कि इनके इर्द गिर्द और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ज़ाहिर बात है, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है किसी एक शख्स के ऊपर, सो आपको अपना सिर्फ पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत होती है। लेकिन फॉर द टाइमिंग दिस पर्सन इज़ इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास स्टार का कार्ड है। बहुत जल्द ये जो है ये रिकवर कर जाएंगे। ये टाइम पीरियड जो है ना 2-3 महीने से ले के ये भी हो सकता है कि जब आप देखें उसके बाद, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद जब फरवरी आए तो भी टाइम पीरियड हो सकता है। ये 2 महीने का भी टाइम पीरियड हो सकता है कि 2-3 महीने ये लगाएंगे और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिकवर कर लेंगे, ओपन कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे ये कि अब इनको आगे बढ़ना है, फ्यूचर की तरफ देखना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है और उस सैडनेस में से बाहर आना है जिसमें ये ऑलरेडी इस टाइम के ऊपर मौजूद है। करंट एनर्जीज़ के तौर पे आप ये समझ लें कि फ़िलहाल ये बहुत सैड है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है जो कि इनको चाहिए हो, और उसके बाद ये अपने आप को ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अपनी जगह बदलने की कोशिश करें, जॉब के ऊपर कहीं पे कुछ चेंज लेकर आने की कोशिश करें, या नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें इन रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप। ये इनको आप ये समझ लें कि जब रिकवरी होगी, इनकी हीलिंग होगी, तो ये यूनिवर्स इनके दिल में ख्याल डालेगी कि यू नीड टू एक्सप्लोर नेक्स्ट पर्सन, या यू नीड टू एक्सप्लोर फर्दर कोई और पर्सन जो है वो, या कोई और रिलेशनशिप जो है वो है यहाँ पे और आपके लिए मौजूद है। और आप ये समझ लें कि फॉर द टाइम बीइंग तो ये सैड है, लेकिन ये उन लोगों में से नहीं है जो कि मायूस हो जाते हैं या जो कि हिम्मत हार देते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से रीडिंग का आगाज़ जो है वो हमें ये बता रहा है कि समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, और वो जो चाहते हैं वो अटेन कर लेते हैं, वो गेन कर लेते हैं। यहाँ इस कार्ड के अंदर भी ये बात है कि आप दोबारा से यकीन करते हो एक दफ़ा कि मोहब्बत मुझे मिल सकती है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। इस तरह की बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनका कोई काम इस तरह का हो सकता है जिसके हवाले से इनको ट्रैवल करना पड़े, या ये इस सैडनेस में से जब मूव ऑन करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ लोगों को अप्रोच करेंगे। ये नहीं होगा कि भाई आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हो या पेरेंट्स को कहते हो अच्छा अब हमें कोई ढूंढ दो दूल्हा दुल्हन, ऐसी बात नहीं नज़र आ रही। जैसे मैंने कहा कि बहुत एक प्रो एक्टिव किस्म का पर्सन नज़र आ रहा है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि ये उसके बाद जब इस फेज़ में से बाहर आएंगे तो ये बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि अप्रोच करने की कोशिश करें और छोटे छोटे रिलेशनशिप जो हैं वो बनाएं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन का काम इस किस्म का हो जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में आपको ट्रैवल करना पड़ता है। आज आप इधर हो, कल उधर हो, फिर यहाँ पे हो। ये सिटी टू सिटी हो सकता है, ये स्टेट टू स्टेट हो सकता है, ये प्रोविंस टू प्रोविंस हो सकता है। इवन कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने की बात भी हो सकती है। अच्छा, ये इनका चूँकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इनका अपना काम हो या ये फ्रीलांस करते हों। इस किस्म का काम नज़र आ रहा है भी है जो कि फ्रीलांसिंग होती है। आपको प्रोजेक्ट मिलता है, आप जाते हो, काम करते हो और वापस आ जाते हो। अच्छा जी, स्टार का कार्ड के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना हमें ये बता रहा है कि घूमते फिरते काम करते आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि ओके नाउ इज़ द टाइम जब आपको लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए है और आप एक बैलेंस्ड और स्टेबल किस्म का रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। बहुत सारी दफ़ा लोग शुरू में जब डिफरेंट रिलेशनशिप्स में होते हैं तो उनको पहले तो ये होता है कि अच्छा रिलेशनशिप होगा, कंपैटिबिलिटी होगी और फिर हम देखेंगे, यूँ करेंगे यूँ करेंगे।
लेकिन विद द टाइम, विद द एक्सपीरियंस, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आना शुरू हो जाती है कि नहीं, अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। आई नीड समवन जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूँ और जो कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म चल सके। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है वो मेरे पास है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप घर वापस आते हो काम से और उसके बाद अब आप सोचते हो कि यहाँ पे कोई और पर्सन होना चाहिए, या जब आप घर पे जाओ तो कोई आपको वेलकम करने वाला होना चाहिए, या कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास जाने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ऑफ होगा, कब हम घर जाएंगे। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि पर्सन विल कीप ऑन थिंकिंग कि रिलेशनशिप जो है वो अब इस किस्म का हो जिसके अंदर स्टेबिलिटी आए। ये भी हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को देखें, जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे प्रपोज़ल आएँ, ठीक है, लेकिन कोई बात जो है वो ना बने और कहीं कहीं पे बात स्टार्ट हो के फिर रुक जाए। इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये फ़ौरी तौर पे आप तक पहुँच पाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे आप तक आने के लिए भी इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी हम मुझे ये बता रही है कि ये कोई फ़ीमेल भी हो सकती है और कोई फेमिनिन एनर्जी वाला मेल भी हो सकता है। सो ये अगर ख़ास तौर पे ये कोई फ़ीमेल है और फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट शोज़ कि आपको इनको कहीं पे अप्रोच करना पड़ेगा। समहाउ आपको किसी तरह से इनकी नो हाउ होगी और आप इन तक जाएंगे रादर देन कि ये आप तक आए। और अगर ये कोई मेल है जिसकी एनर्जी इस किस्म की है कि ये दे आर ओपन टू टॉक टू एनीवन, लेकिन ये साथ ही साथ अब की बार चूँकि स्टेबल रिलेशनशिप करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट लोगों को देखेंगे जो कि फैमिलीज़ एक दूसरे को मिलवाती हैं। ठीक है, इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन आप जो भी हैं, मेल और फीमेल, ये रिलेशनशिप आपस में कनेक्ट होने में ना इसमें टाइम लग रहा है अभी। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो कि हमें लंबी ड्यूरेशन की बात करता है। बाज़ दफ़ा ये चीज़ एक्टिवेट होती है मई के महीने में, बाज़ दफ़ा ये चीज़ एक्टिवेट होती है अगस्त के महीने में, बाज़ दफ़ा इस चीज़ को एक्टिवेट होने में आपको कम से कम 2 साल लग जाते हैं, 1.5 से 2 साल। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब ये बात जो है ना आने का मतलब ये है कि डिफरेंट प्रपोज़ल को देखते हुए ये आप तक पहुंचने का चांस जो है वो है। नेक्स्ट मेरे पास कार्ड जो है वो टावर का कार्ड है, और टावर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी कुछ होगा वो सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, और हम ये नहीं कह सकते कि इस रिलेशनशिप को, इस कमिटमेंट तक आने में कोई ना कोई प्लानिंग वाला फेज़ होगा, कोई ना कोई डिफरेंट टाइप की आप कोई एक्शन लेंगे। नहीं, सब कुछ एकदम से अचानक हो जाएगा और सब चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि इनका जो ब्रेकअप हुआ है वो भी बड़ा सडन है। ठीक है, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि ब्रेकअप इनका हो जाएगा, और आप तक आना भी इनका एकदम से अचानक ही होगा। और चूंकि टावर का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, ये मुझे ये बता रहा है कि यूनिवर्स जो है ना वो कोई इस किस्म की इवन जो इनका पहला ब्रेकअप हुआ है वो भी यूनिवर्स की कुछ इस किस्म की इंटरवेंशन है, ताकि इनके इर्द गिर्द स्पेस जो है वो क्लियर हो सके और ताकि आप बीइंग अ राइट पर्सन जो है ना वो इन तक पहुँच सकें। ठीक है, चले थोड़ा सा ज़रा ना अभी और हम देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर हमें फ़र्दर कोई बात पता चले। ड्यूरेशन है, थिंकिंग पैटर्न है, क्या चीज़ है, कितना होल्ड है, क्या मामलात हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन भी चाहता है, या ये कह लें कि जब ये रिकवरी हो जाएगी तो ये पर्सन भी चाहेगा कि फ़ौरन जो है ये अब फाइनली किसी रिलेशनशिप में हो जाएं, शादी हो जाए या कुछ इस किस्म की जो बात है ना वो बन जाए। सो लेट्स सी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन चूंकि ये इस प्रोसेस में से अभी गुजर रहे हैं, ठीक है, सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू जस्ट टू रिमेन साइलेंट, बी क्वाइट, डोंट मूव,
और आप इंतज़ार करो और देखो, सब चीज़ें आपके सामने ख़ुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा पर्सन है इस सारी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, जिनके साथ इनका ब्रेकअप होने जा रहा है या हो चुका है या होने लगा है, वो ख़ुद ब खुद निकल जाएगा लाइफ के अंदर से इनके, और इनके इर्द गिर्द जो है वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे फिर आप जो है वो एंटर हो सकेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने ये सर्कल शेप में डिब्बिया जो है वो चूज़ की थी। आई रियली होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।